पेगासस, इस बेब्लेड के हर एक मोड के बारे में डिटेल वीडियो। कॉस्मिक पेगासस या फिर बिग बैंग पेगासस का 4 मोड होता है दोस्तों। एक है अपर अटैक मोड, दूसरा है बराज मोड, तीसरा है स्मैश अटैक मोड और चौथा है ऑल अटैक मोड या फिर ओमनी डायरेक्शनल अटैक मोड। कॉस्मिक पेगासस का मोड चेंज इन तीनों पार्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। ये तो है मेटल फ्रेम, ये है मेटल कोर और ये है पीसी फ्रेम या फिर प्लास्टिक फ्रेम। इन तीनों के ऊपर ही मोड निर्भर करता है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 नॉच हैं और इस पर भी 3 नॉच है और यहाँ पर होता है 2-2 कर 6 होल होता है। ये नॉच यहाँ पर सेट करना पड़ता है और पीसी फ्रेम में भी 6 होल होते हैं। ये ऊपर की तरफ नॉच में सेट होता है, इससे ही मोड चेंज हो जाता है। तो फिर चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले पीसी फ्रेम को ऐसे लगाते हैं। ये फर्स्ट नॉच पर देख सकते हैं आप लोग, ये बाहर नहीं दिख रहा है। और इस कोड को मैं ऐसे लगाता हूँ, ये फर्स्ट वाले मोड पर, ये फर्स्ट वाले पर मैंने लगाया हुआ है। ये पेगासस का हालत थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों, ये है तो रैपिडिटी का ही। तो फिर देख सकते हैं ये इस तरह के का दिखने में होगा। इसे कहते हैं अपर अटैक मोड। पर्सनली ये मेरा फेवरेट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये विंग बाहर की तरफ होता है और ये पीसी फ्रेम अंदर की तरफ। ये है अपर अटैक मोड। इस मोड में क्या होता है कि पेगासस अपने अपोनेंट को जब अटैक करता है, हिट करता है, तो फिर ये जो पार्ट है वो अपोनेंट के बेब्लेड को टक्कर देता है और यहाँ पर जाकर ये अपोनेंट के बेब्लेड को उछालकर फेंक देता है। तो फिर इसलिए इसे अपर अटैक मोड कहा जाता है, क्योंकि ये अपर अटैक कर सकता है और स्टेडियम से बाहर अपोनेंट को भेज देता है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो कोर वाला पार्ट है इसे फिक्स रखते हैं, सिर्फ पीसी फ्रेम को शिफ्ट करते हैं। ये देखिए, अब देखिए पीसी फ्रेम बाहर की तरफ दिख रहा है और ये जहाँ था वही है। इस मोड को कहते हैं बराज मोड। इस मोड में क्या होता है, ये बार बार अटैक करता है। स्मैश अटैक की तरह उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इसका, लेकिन बार बार अटैक करता है। अपोनेंट को हर एक दिख से ये अटैक करता है और बार बार लगातार अटैक करता हुआ रहता है और अपोनेंट के पावर को कम करने की कोशिश करता है। यह है बराज मोड। ये भी काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोड है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग पीसी फ्रेम देख रहे हैं इसे मैं फिक्स रखता हूँ और ये वाले कोड वाले पार्ट को मैं शिफ्ट करता हूँ। इस होल से मैं अब इस होल पर लगाऊंगा। देखिए, तो फिर ये जो पार्ट है, ये विंग वाला, छोटा विंग वाला पार्ट, ये देखिए अंदर की तरफ चला आया है और पीसी फ्रेम जैसा था वैसा ही है। इस मोड को कहते हैं स्मैश अटैक मोड। इसमें ये स्मैश अटैक करता है। ये लगातार बराज की तरह उतना लगातार तो नहीं करता है, लेकिन ये जब अटैक करता है बहुत ही ज़ोरदार होता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। इससे बचना तो नामुमकिन होता है। बड़े से बड़ा बेब्लेड भी इसके सामने हार मान लेता है। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोड है। और इसके बाद जो लास्ट मोड आता है वो है ऑल अटैक मोड या फिर ओमनी अटैक मोड। अब क्या करूँगा, इस फ्रेम को, कोर वाले पार्ट को जैसा है वैसा ही रहने दूंगा, सिर्फ पीसी फ्रेम को पिछले में जैसा था उस पोजीशन में लेके जाऊंगा। देखिए अब पीसी फ्रेम नहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट, और ये जैसा था वैसा ही है, यानी फर्स्ट होल पर इसे सेट किया है। तो फिर इस मोड को कहते हैं ऑल अटैक मोड या फिर ओमनी डायरेक्शनल अटैक मोड। ये तो एक अटैक टाइप बेब्लेड है तो फिर अटैक ही करेगा, लेकिन इस मोड में क्या होता है, बराज मोड, स्मैश मोड और अपर अटैक मोड का एक थोड़ा सा मिक्सर कह सकते हैं आप लोग। इसमें हर तरीके का ये अटैक कर सकता है, इसलिए इसे ओमनी डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। ये हर तरीके का डायरेक्शन में अटैक कर सकता है, ये चारों दिख से अटैक कर सकता है। ये इसका खासियत है। पेगासस के इस मोड को सबसे बेहतर माना गया है, लेकिन हर एक मोड में अलग अलग इम्पैक्ट मिलता है। तो फिर दोस्तों, मैंने तो कोशिश किया आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कि एक्चुअली में मोड कैसे काम करता है इस कॉस्मिक पेगासस या फिर बिग बैंग पेगासस में। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में